पीएच स्केल केमिस्ट्री में एसिड बेस एंड सॉल्ट का स्ट्रेंथ मेजर करने का एक स्केल है जिसको हम लोग कहते हैं P4 पावर H4 हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है उसके बेसिस पर हम लोग निकालते हैं, एक स्केल बनाते हैं जिसको हम लोग कहते हैं पीएच स्केल। यहाँ पर P जो लिखते हैं हम लोग स्मॉल लिखते हैं। इसके कई सारे मीनिंग है। पोटेंज जिसका मीनिंग होता है पावर, H4 H प्लस आयन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। यहां पर P जो स्टैंड कर रहा है वो पोटेंज दैट इज पावर, एंड H जो है वो स्टैंड कर रहा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। पीएच स्केल हमारा जो है ये हाइड्रोजन आयन के कॉन्सेंट्रेशन को बताता है। जिस तरह हम लोग अभी पीएच स्केल पढ़ेंगे उसी तरह पीओएच स्केल भी होता है। उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं पीओएच स्केल। ये हमारे क्लास 11th का कॉन्सेप्ट है। फिलहाल हम लोग पीएच स्केल समझ लेंगे तो हमारा हो जाएगा। pH of a solution is negative of logarithm of concentration of H plus ion। जो pH होता है वो एक्चुअली में यहां से डिराइव किया हुआ वैल्यू है। pH का जो फॉर्म वैल्यू होता है वो होता है माइनस लॉग H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। ये क्या टर्म है ये हम लोग जो है कभी समझेंगे, क्योंकि लॉगरिथम एक पूरा स्पेशल टॉपिक है मैथमेटिक्स का। तो वो चीज़ हम लोग एक अलग सेपरेट क्लास में उसको पढ़ेंगे कि हम लोग का लॉगरिथम क्या होता है, उस पर कैलकुलेशन क्या होता है। फिलहाल सिर्फ डेफिनेशन में याद रखने के लिए क्या याद रखना, नेगेटिव ऑफ लॉगरिथम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इज कॉल्ड pH। pH वैल्यू ऑफ दैट सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन का pH वैल्यू कहेंगे। अब जाहिर सी बात है ये अभी हमारे लिए डेफिनेशन यूजेबल फॉर्म में नहीं है। तो यूजेबल फॉर्म में हमारा क्या होगा, if concentration of H plus is represented as 10 to the power minus x, 10 के पावर में माइनस कुछ नंबर है, then x is pH वैल्यू ऑफ दैट सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन का वो pH वैल्यू हो जाएगा। दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस pH। ये चीज हमारा यूजेबल फॉर्म में है। जो कोई भी सॉल्यूशन होगा अगर हम उसके कॉन्सेंट्रेशन को H प्लस के कॉन्सेंट्रेशन को इस फॉर्म में लिखते हैं जिसमें हमारा 10 टू द पावर माइनस है और यहां पर जो भी नंबर होगा तो उसको हम बोलेंगे pH। एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मान लेते हैं कोई सॉल्यूशन है, किसी भी तरह का सॉल्यूशन है, उसमें जो है H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 10 टू द पावर माइनस 3 है। H प्लस है, उसका कॉन्सेंट्रेशन 10 टू द पावर माइनस 3। यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर लीटर। मोल पर लीटर, मोलैरिटी या परसेंटेज में भी होता है। कई सारे यूनिट होते हैं कॉन्सेंट्रेशन के, बट हम लोग यहाँ पर एक यूनिट लेते हैं मोल पर लीटर। दिस इज नॉट आवर टर्म करेंटली, आप इसको स्किप करो। यहाँ पर सिर्फ ये समझो कि यहाँ पर हमारा एक वैल्यू दिया हुआ है और कहेगा कि pH बताना है। देन
जो pH आएगा वो होगा 3, pH विल बी 3। तो हमें क्या देखना है, कॉन्सेंट्रेशन अगर हमारा 10 के पावर के टर्म्स में लिखा रहेगा माइनस है, ठीक है, तो ये pH जो है, ये pH यहाँ पर हमारा जो पावर रहता है वही हमारा pH बनेगा। हमारा 10 टू द पावर में -3, ये माइनस साइन को हमें हटा देना है, कंपेयर में मेरा चला जाएगा। यहां जो माइनस है, यहां माइनस है, हट गया, तो pH 3, तो pH वैल्यू 3। ओके, यहां अगर मान लेते हैं जैसे 10 टू द पावर -3 है, इसका मतलब क्या हुआ, 1/1000, दैट इज 0.001 मोल पर लीटर। तो ऐसा सॉल्यूशन हमारा है तो उसका pH हमारा 3 होगा। अगर हमारे पास कोई और सॉल्यूशन है तो उसका pH भी हमारा H+ के कॉन्सेंट्रेशन के अकॉर्डिंग ही देखना है, ठीक है। एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, जैसे 2-3 सॉल्यूशंस ले लेंगे ABCD। लेट्स से A है जिसमें H+ का कॉन्सेंट्रेशन 10 टू द पावर -5 है। B हमारे पास है जिसमें H+ का कॉन्सेंट्रेशन 10 टू द पावर -8 है। C हमारे पास है जिसमें कॉन्सेंट्रेशन 10 टू द पावर -1। तो हमारे पास इस माइनस वाले टर्म्स में अगर हम लोग देखें तो -5, -8 और -1, इन तीनों में हमारा सबसे बड़ा ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, दैट इज ये ऑर्डर हमारा बता रहा है कि -1 वाला जो है इसमें हमारा कॉन्सेंट्रेशन H+ का ज्यादा है। इट मीन्स इन तीनों में हमारा H+ का कॉन्सेंट्रेशन इसमें ज्यादा है। तो हमारा सबसे ज्यादा एसिडिक ये हो गया, उसके बाद ये हो गया, और -7 से ज्यादा यानी कि 7 के बाद 8, 9, 10, तो ये हमारा जो हो गया ये बेसिक हो गया। तो इसी बेसिस पर कम वाला जो कम pH है वो ज्यादा एसिडिक होगा, ठीक है, और जो ज्यादा pH है वो कम एसिडिक होगा। क्यों? क्योंकि ज्यादा pH का मतलब उसमें H+ का कॉन्सेंट्रेशन घटते चला जा रहा है, घटते चला जा रहा है, घटते चला जा रहा है, ये इसका मीनिंग हुआ। तो pH स्केल में हम लोगों को पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन देखना होता है, उसका मेन जो डेफिनेशन है वो ये है। अब इस डेफिनेशन का एग्जैक्ट जो है आप तब समझोगे मीनिंग, और एप्लीकेशन जब लॉग पढ़ लोगे तो हमारे पास क्लास 10th में यूजेबल फॉर्म में क्या यूज करना है हमें, कि H+ का कॉन्सेंट्रेशन को अगर हम 10 के पावर -x के रूप में रिप्रेजेंट कर दें तो हमारा जो x होगा वो pH वैल्यू बताएगा सॉल्यूशन का। H+ का कॉन्सेंट्रेशन 10 टू द पावर -pH ऐसा होता है। तो जैसे क्वेश्चन दे दिया, ऐसा कुछ दिया है, तो यहाँ जो पावर में माइनस साइन हटाकर जो वैल्यू बचा वो मेरा pH हो गया। तो उसी तरह इन तीनों में A का pH पूछा जाएगा तो 5 हो जाएगा, B का pH पूछा जाएगा 8 हो जाएगा, C का pH पूछा जाएगा 1 हो जाएगा। ओके, हम लोग हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर देख चुके हैं। जहां से हमारा एसिड बेस का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था। H2O क्या था हमारा, आयोनाइज होकर H+ एंड OH- देता है। ये जो H+ और OH- का कॉन्सेंट्रेशन होता है पानी में एग्जैक्टली बराबर होता है, और मेजर करने के बाद क्या आया, H+ का कॉन्सेंट्रेशन आया 10 टू द पावर -7, और उसी में आया OH का कॉन्सेंट्रेशन 10 टू द पावर -7, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन यही आया, मोल पर लीटर में ही था m। अभी हम m इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि तुम्हारे क्लास के हिसाब से ये यूनिट ही तुमको नहीं समझ में आएगा अभी, बट लिख लेते हैं। तो बस इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना, ये इस पर फोकस करना कि हमारे 10 टू द पावर -7 में क्या कहना चाह रहा है। तो हमारा जो है जो 7 आया pH,
pH ऑफ वाटर आ गया 7। अभी बताया ना 10 टू द पावर माइनस और जो वैल्यू लिखा रहेगा वो हमारा pH होता है। तो हमारा वाटर का pH हमारा हो गया 7। तो इसी को बनाया गया बेस कि वाटर जो है वो परफेक्टली न्यूट्रल होता है, उसमें जितना H प्लस उतना ही OH माइनस। ऐसा और कोई हमारा सॉल्यूशन नहीं हो सकता जिसमें जितना H प्लस उतना ही OH माइनस आए। तो परफेक्टली न्यूट्रल बनाया गया वाटर को, और वाटर से ही जो है बाकी सारा उठाया गया। तो इफ H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन लेस देन 10 टू द पावर -7, अगर 10 टू द पावर -7 से इसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया, कम होने का मतलब पावर में -8, -9, माइनस इस तरह करके, अगर हमारा H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो गया 10 टू द पावर -7 के, और अगर हमारा H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गया 10 टू द पावर -7 के, ये तीन ही कंडीशन बनेगा। तो कहा गया कि ये वाला जो होगा न्यूट्रल हो गया, न्यूट्रल सॉल्यूशन। लेकिन अगर H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया, अगर H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा तो उसमें OH का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। OH का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया तो ये हमारा कैसा हो गया सॉल्यूशन? बेसिक। अगर हमारा H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इससे ज्यादा हुआ, इसका मतलब उसमें H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन अगर ज्यादा है तो OH का कॉन्सेंट्रेशन घट गया, तो हमारा वो सॉल्यूशन हो जाएगा एसिडिक। ठीक है। अब बेसिक सॉल्यूशन के लिए H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन घटना था, इट मींस इसका जो वैल्यू है एग्जांपल वाइज, एग्जांपल लेते हैं जैसे 10 टू द पावर -8, 10 टू द पावर -9 एंड सो ऑन, यही ना होगा। ठीक है, इसका तो 10 टू द पावर 7 ही होगा, और ग्रेटर देन का मतलब हो गया कि इसका एग्जांपल हो गया जैसे 10 टू द पावर -5, 10 टू द पावर -6, 10 टू द पावर -3 एंड सो ऑन, इस तरह। तो अब इसको जब pH में बदला गया तो कहा गया if pH लेस देन 7 pH मेरा इस केस में आ रहा है, the solution will be acidic, solution will be acidic। क्यों? क्योंकि उसमें एज H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ग्रेटर देन 10 टू द पावर -7 हो जाएगा। अगर किसी का pH जो है 5 है, इसका मतलब 10 टू द पावर -5 उसमें कॉन्सेंट्रेशन होगा, तो 10 टू द पावर -5 इससे बड़ा होगा वैल्यू। तो इसलिए अगर pH 7 से कम है तो सॉल्यूशन एसिडिक होगा। इफ pH 7 है, सॉल्यूशन विल बी न्यूट्रल, एज H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है 10 टू द पावर -7 के। इफ pH जो है वो ग्रेटर देन 7 होगा, सॉल्यूशन विल बी बेसिक, एज H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन वो डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, जैसे अगर हम लोग यहां देखें पहले लाइन में कि हमारा H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कम है 10 टू द पावर -7 से, मीन्स ऐसे कुछ एग्जांपल्स होंगे। तो इसका pH 8 हो गया, इसका pH 9 हो गया। तो हमारा इस तरह से pH का कॉन्सेप्ट आया
कि कहाँ 7, कहाँ 7 से कम, कहाँ 7 से ज़्यादा लेना है। अब अगर हम लोग देखें कि आखिर हमारा 14 तक ही क्यों गया, 7 से 14 या 7 से कम 0 तक, ये जो बनाया गया स्केल जो है वो 0 से 14 तक का जो सेलेक्ट किया गया वो हमारा यहीं से आता है। हम लोग अगर देखें किसी भी सॉल्यूशन में H प्लस और OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन देखने के लिए वाटर से ज़्यादा तो हो नहीं सकता, तो वाटर में हमारा 10 टू द पावर -7 और OH का कॉन्सेंट्रेशन 10 टू द पावर -7, तो 10 टू द पावर -14, तो ये 14 से ज़्यादा हमारा इसीलिए कभी स्केल एक्सीड नहीं करता, क्योंकि वाटर से ज़्यादा न्यूट्रल हमारा कोई हो नहीं सकता। इसलिए हमारा जो है जो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ है, OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ है, इन दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई किया गया, क्योंकि इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन पे ही हमारा pH स्केल देखना है, तो हमारा डेटा आया 14। तो pH स्केल इसीलिए 14 तक ही बनाया गया है, 0 से 14 तक का, 14 के बाद भी नहीं है, 0 से कम भी नहीं है। ओके, नोट डाउन करो। pH स्केल हमारा जो है वो 0 से 14 तक का एक स्केल है, जिसमें हमारा जो है किसी भी सॉल्यूशन का H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन का स्ट्रेंथ बताया जाता है। ये हमारा 7 दिया गया, 7 कहाँ से आया है, तो वाटर का जो आयोनाइज होने पर H प्लस या OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन आता है 10 टू द पावर 7, तो वहाँ से उठाया गया 7 को बीच में रखा गया और कहा गया कि जिसका भी pH 7 होगा वो न्यूट्रल होगा। अभी तुम्हारे क्लास के लिए जितने भी सॉल्ट्स हैं उनका pH 7 मानना है तुम्हें, ठीक है। बट तुम आगे के क्लासेस में जाओगे तो तुम समझ जाओगे कि हमारा 7 एग्जैक्टली किसी का नहीं होगा, किसी का 7 से थोड़ा ज़्यादा होगा जैसे 7.1, किसी का 7 से कम हो जाएगा जैसे 6.9, तो थोड़ा कम बेसी होगा, ठीक है। हमारा pH स्केल 0 से शुरू होगा और 14 तक जाता है। 14 क्यों? क्योंकि हम लोग देख चुके हैं कि H प्लस और OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट 10 टू द पावर -14 हमेशा आना है, इसलिए 0 से 14 तक हमारा होता है। ये मेरा अगर pH स्केल है तो 7 से कम जितना होगा ये पार्ट मेरा एसिड है, और 7 से ज़्यादा जितना होगा वो पार्ट मेरा बेस है। यानी कि जिस सॉल्यूशन का pH 7 से कम आएगा वो हम बोलेंगे एसिड, जिस सॉल्यूशन का pH 7 से ज़्यादा आएगा उसको बोलेंगे बेस। जो 7 के आसपास है वो पार्ट मेरा वीक होगा। जो मेरा दूर है यानी कि नियरेस्ट टू द 14 अगर है तो ये मेरा स्ट्रॉन्ग बेस। 7 के नज़दीक है तो वीक बेस, 7 के नज़दीक है वीक एसिड, और 7 से दूर है तो मेरा स्ट्रॉन्ग एसिड। तो हम कह सकते हैं कि 7 से 0 के तरफ आएंगे अगर तो एसिड
एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा। अगर हम लोग 7 से 0 की तरफ आएंगे तो मेरा एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा। अब आता है कि बीच वाले को हम क्या कहेंगे, तो ये वीक और स्ट्रांग, तो बीच वाला मॉडरेट, ना वीक है ना स्ट्रांग है, बीच बीच का पार्ट मॉडरेट कहा जाता है। उसी तरह हमारा 8 है या 7 से 8 के बीच में है तो वीक बेस, 13 14 है स्ट्रांग बेस, तो बीच वाले को बोलेंगे मॉडरेट बेस। मतलब ना वीक बेस है ना स्ट्रांग बेस है, वो मॉडरेट बेस है। बेस के केस में हमारा, हम इधर जाएंगे तो क्या आएगा, बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा। सो दिस इज आवर पीएच स्केल। पीएच स्केल में हमारा आंसर किस तरह देना है ये देख लेते हैं। एसिड का जो होगा तो हम बोलेंगे पीएच लेस देन 7। अगर मान लेते कोई फिल इन द ब्लैंक्स है तो हम लोग उसमें आएगा कि एसिड्स हैव पीएच फिल इन द ब्लैंक्स, तो हमें क्या लिखना होगा, लेस देन 7। ऐसे नहीं लिखना होगा 0 to 7, 0 to 6, 0 to 6.99, ऐसे गलती नहीं करेंगे, हम सीधा सीधा लिखेंगे लेस देन 7। लेस देन 7 का मतलब ही हो जाता है कि 7 से अगर कम है तो चाहे थोड़ा सा भी कम होगा वो इंक्लूड हो जाएगा। तो एसिड्स का जो पीएच होता है हम हमेशा सिंपल जो है वर्ड्स में बोलेंगे लेस देन 7 होता है पीएच। वहीं अगर हम लोगों का बेस पूछा जाए कि बेस क्या होगा तो उसका पीएच होगा मोर देन 7। अगर हमारा कोई सॉल्ट होगा, सॉल्ट में भी अभी हम लोग पढ़ेंगे कि 2-3 तरह का जो सॉल्ट होता है, तो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं न्यूट्रल सॉल्ट। जो न्यूट्रल सॉल्ट होता है उसका पीएच होगा एग्जैक्टली 7। बट क्लास 10th में अगर तुमसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ द पीएच ऑफ सॉल्ट, सिर्फ सॉल्ट भी पूछा जाए पीएच, तो हम लोग बोल सकते हैं कि 7 होता है। इशू नहीं है, आंसर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, पर हमारे सारे जो सॉल्ट्स होते हैं उनका पीएच 7 नहीं होता है। सॉल्ट्स के भी 3 टाइप होते हैं। 3 टाइप में हमारा एक सॉल्ट हो जाएगा एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक अगर सॉल्ट है तो जाहिर सी बात है उसका पीएच 7 नहीं हो सकता, 7 से कम होगा, स्लाइटली लेस देन 7। मतलब यहाँ वाला पार्ट, ये पार्ट, दिस पार्ट इज फॉर एसिडिक सॉल्ट। वहीं अगर हमारा कोई बेसिक सॉल्ट होगा तो स्लाइटली मोर देन, ये पार्ट बेसिक सॉल्ट। न्यूट्रल सॉल्ट एग्जैक्टली 7। तो इस तरह हमारा सॉल्ट का भी पीएच 7 से थोड़ा कम, जैसे 6.99 अगर है या 6.8 है या 6.5 है तो वो सब मेरा एसिडिक सॉल्ट हो गया। 7 से थोड़ा सा ज़्यादा जैसे 7.1, 7.4, 7.3, 7.9 तो वो सब मेरा बेसिक सॉल्ट हो गया। 7 एग्जैक्टली है तो मेरा न्यूट्रल सॉल्ट हो गया। तो इस तरह सॉल्ट का भी हमारा
पीएच स्केल हमारा इस तरह से ध्यान रखना है कि ये जो पार्ट है हमारा एग्जैक्ट बॉर्डर की तरह है, तो बॉर्डर का कुछ पार्ट हमारा एसिड भी आएगा और एसिडिक सॉल्ट भी आएगा, इस पार्ट में बेस भी आएगा और बेसिक सॉल्ट भी आएगा। नोट, क्लास 10th के हिसाब से इतना नॉलेज सफिशिएंट है, बट थोड़ा कॉम्पिटिटिव देख लेते हैं कि अगर पीएच दिया हुआ है और हमको पूछते पीओएच कि पावर ऑफ ओएच कितना आया, पीओएच अगर कभी पूछ देगा तो बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, कुछ नया टर्म नहीं है। इसको क्या करना है, 14 माइनस पीएच करना है। फोर्टीन क्या है, मैक्सिमम वैल्यू, वहाँ से माइनस कर देना है। 14 माइनस पीएच वैल्यू माइनस कर देंगे तो पीओएच आ जाएगा। दैट इज पीएच वैल्यू प्लस पीओएच वैल्यू, ये मेरा 14 आना चाहिए। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, X हैज़ pH 3, X का pH जो है वो 3 है, तो हमको 3 है तो ये तो पता चल गया कि ये मेरा एसिड है, और हम कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड है। 3 तक है तो हम स्ट्रॉन्ग एसिड ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो pH जो है X का 3 है और X मेरा एसिड है। अब पूछ दे कि इसका pOH बताओ, व्हाट इज द pOH, तो pOH ऑफ X 14 माइनस 3 दैट इज 11। अब इसका मतलब क्या होगा, मीनिंग समझते हैं। इन X का जो सॉल्यूशन है, जो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है वो 10 टू द पावर माइनस 3 है। जो X का मेरे पास सॉल्यूशन मिला जिसका pH 3 है, तो उसमें H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 10 टू द पावर माइनस 3 है, लेकिन उसी सॉल्यूशन में OH का कॉन्सेंट्रेशन, OH का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 10 टू द पावर माइनस 11 है। तब तुम देख सकते हो 10 टू द पावर माइनस 3 और 10 टू द पावर माइनस 11 में 10 टू द पावर माइनस 11 काफ़ी छोटा हो गया और 10 टू द पावर माइनस 3 थोड़ा बड़ा है। तो बड़ा है तो सॉल्यूशन इज एसिडिक, सॉल्यूशन मेरा एसिडिक है क्योंकि उसमें H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। एसिडिक सॉल्यूशन में OH नहीं होगा ऐसा नहीं होता, OH होगा। जो एसिडिक सॉल्यूशंस होते हैं उसमें भी OH का कॉन्सेंट्रेशन होता है, क्योंकि उसमें पानी है तो वो H प्लस OH माइनस में टूटेगा ही, OH उसमें होगा ही होगा, नहीं होने का सवाल ही नहीं उठता। तो ये हमारा हुआ pH स्केल का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिवर्सल इंडिकेटर। इंडिकेटर जब पढ़ाए थे तो उसमें हम ये बता चुके हैं कि यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर एक तरह के डाई का मिक्सचर है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ डाई which indicates the nature of solution as well as approximate pH। वो अप्रोक्सीमेट pH भी इंडिकेट कर देता है, ठीक है। अब इसमें हम लोग जो है यूज़ क्या करेंगे, विबग्योर। हमारे 7 कलर्स होते हैं, 7 कलर्स में जो है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, विबग्योर।
ये 7 कलर्स का यूज़ करके जो है हम लोग अप्रॉक्सीमेट पीएच आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हमारे पास पीएच स्केल में 0 से 14 तक है, 7 कलर्स है। तो करना क्या है, हर 2 के स्लैब में एक कलर को फिल कर देते हैं। इधर से कलर फिल करेंगे, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। यानी कि अगर हम उस पीएच पेपर को डालें, यूनिवर्सल इंडिकेटर को डालें किसी सॉल्यूशन में, और वो ऑरेंज कलर हमको दिख रहा है, तो ऑरेंज कलर दिख रहा है तो उसका पीएच 2 से 4 के बीच में होगा। अगर हमारा जो है वो येलो दिख रहा है तो उसका पीएच 4 से 6 के बीच में होगा। अगर उसका जो है कलर ग्रीन दिख रहा है तो 6 से 8 के बीच में होगा। अब उसमें भी हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं वो देखते हैं। यहाँ पर 7 होगा तो डार्क ग्रीन, तो डार्क ग्रीन अगर हुआ तो पीएच उसका 7 होगा। लाइट ग्रीन होगा तो पीएच उसका 8 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। अब हमारा 6 कब होगा, जब उसका जो है कलर ग्रीनिश येलो हो जाए। और 8 कब बोलेंगे, जब हमारा उसका कलर ब्लूइश ग्रीन हो जाए या ग्रीनिश ब्लू हो जाए। तो लाइट कलर के केस में हमारा जो है देखना होगा कि वो येलो की तरफ शिफ्ट कर रहा है या फिर ब्लू के तरफ। तो येलो की तरफ शिफ्ट करेगा तो उसका पीएच जो है 7 से 6 के बीच में आएगा। अगर उसका जो कलर है ब्लू की तरफ शिफ्ट कर रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि उसका जो है पीएच 7 से 8 के बीच में होगा। उसी तरह जो है हमारा अब ये इधर की तरफ शिफ्ट होगा, तो इन दोनों केस में हमारा डार्क हो जाएगा, डार्क रेड 0 के तरफ, लाइट रेड हमारा 2 के तरफ, ऑरेंज डार्क ऑरेंज होगा तो 2, लाइट ऑरेंज होगा तो 4। अगर येलो में डार्क येलो, लाइट येलो, ये पैटर्न को फॉलो करना है। तो डार्क येलो अगर है तो हम कहेंगे कि पीएच 4 के तरफ है, 4 से 5 के बीच में। अब अगर हमारा 4 पर देखेंगे तो 4 पे क्या आएगा, येलोइश ऑरेंज, टू के पास देखेंगे तो रेडिश ऑरेंज, ऐसे मिक्स कलर दिखेगा। जो हमारा कॉमन पीएच वैल्यू है वहाँ पे हमको कॉमन कलर भी देखने को मिलेगा। उसी तरह हमारा जो है यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो लाइट ब्लू डार्क ब्लू, लाइट ब्लू से डार्क ब्लू के तरफ शिफ्ट होगा 8 से 10 तक। इंडिगो में लाइट इंडिगो और डार्क इंडिगो, वायलेट में लाइट वायलेट डार्क वायलेट, ऐसे शिफ्ट होगा। और इसको हम लोग बीच वाला ब्लूइश इंडिगो, उसी तरह हमारा इंडिगो से वायलेट के बीच में होगा तो इंडिगो वायलेट दोनों कलर देखने को मिलेगा। अब हम लोगों का बीच वाला अगर हम लोग देखें जैसे ये, तो ये हमको रेड मिलेगा।
ना डार्क रेड मिलेगा ना लाइट रेड मिलेगा, रेडिश मिलेगा। नॉर्मल रेड, नॉर्मल ऑरेंज, नॉर्मल येलो, डार्क ग्रीन, नॉर्मल ब्लू, नॉर्मल इंडिगो, नॉर्मल वायलेट। तो ये एक ऑन एन एवरेज याद करने का पैटर्न है। विबग्योर पर याद रखेंगे, हर कलर 2 का स्लैब दिखाएगा, 7 ग्रीन का होगा। रेड एसिड होता है, एसिड के तरफ से शुरू करना है रेड से फिल करते हुए। तो इस तरह हमारा अगर मान लेते हैं किसी का pH होगा 5 तो उसका कलर आएगा येलो। अगर किसी का pH हो गया 10 तो हम उसका बोलेंगे 10 ब्लूइश इंडिगो। तो इस तरह हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर कलर रिप्रेजेंट करेगा। तो ये हो गया हम लोगों का pH स्केल से लेकर यूनिवर्सल इंडिकेटर पे कैसे कलर को रिप्रेजेंट करना है, कैसे कैसे हमारा जो है उससे कैलकुलेट करना है कि कौन सा कलर हमारा होगा। यहाँ पर D4 डार्क, L4 लाइट, डार्क रेड, डार्क ऑरेंज, लाइट जो है L4 लाइट और D4 डार्क।